11th क्लास बायो का जो टॉपिक है वो है, आप लोगों ने ऊतक पढ़ा है, पादप ऊतक। ठीक है, इस पादप ऊतक में आप लोगों ने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम सब आपको समझा चुकी हूँ मैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था ना, सरल ऊतक, जटिल ऊतक, है ना, स्थायी ऊतक, फिर उसके बाद में विभाज्य ऊतक, विशिष्ट ऊतक, तो उसमें हम सब देख चुके हैं। जाइलम और फ्लोएम इनको आप अच्छे से पहचानते हैं, 9th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। जाइलम का कार्य मैंने समझाया था आपको, जाइलम का कार्य कैसे याद रखना है। जाइलम को, जाइलम मतलब क्या कार्य करता है वो कैसे याद रखेंगे, कोई भी बताइए। जल और जमीन, है ना, जल और खनिज पदार्थों का संवहन करना। तो जाइलम और फ्लोएम से फूड मटेरियल का संवहन करना, ये एक प्रकार के संवहनी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार की क्या है, संवहनी ऊतक। तो जो पौधे का तना होता है, जड़ें होती है, वो भोज्य पदार्थ और जल का संवहन कैसे करते हैं, उसके लिए हमको इस ऊतक तंत्र को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तो इस ऊतक तंत्र के अंतर्गत हमको जो संवहनी ऊतक तंत्र है, संवहनी ऊतक तंत्र मतलब जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ पूरा टिश्यू का सिस्टम, है ना, तो उसको कहते हैं संवहन पूल। संवहन पूल जो कि जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, किसी किसी में कैम्बियम पाई जाती है। अब ये जाइलम फ्लोएम से मिलकर जो संवहन पूल बनते हैं या वेस्कुलर बंडल बनते हैं, उनके विभिन्न प्रकार होते हैं। क्वेश्चन आता है संवहन पूल से आप क्या समझते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, चित्र सहित समझाइए। तो संवहन पूल के प्रकार अब आप ध्यान दीजिएगा। पहला प्रकार है अरील, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं, ये रेडियल, ये पाया जाता है जड़ों में। इसका चित्र यहाँ पर देखिए आप। एक बार क्या कर लो आप, जब एग्जाम में भी लिखो या चित्र बनाओ तो जाइलम को बना दो, और जाइलम पानी का संवहन करता है, इसलिए इसको हमने जाइलम को यहाँ पे नीले रंग से शो किया है। आपको एग्जाम में 2 कलर के पेन अलाउ रहते हैं, ब्लू और ब्लैक पेंसिल रहती है, तो आप ब्लू पेन से जल वाले जाइलम को आप इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसा एक बार बनाते, लिखते जाइलम, लाइन से बनाना है जाइलम को क्योंकि पानी का संवहन कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। फ्लोएम को अलग ब्लैक पेन से बना दें, पेंसिल से बना दें, और उनको डॉट डॉट करके और लिखते हैं फ्लोएम। जाइलम के लिए एक्स, फ्लोएम के लिए पी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अरी की। तो जड़ों में ये ध्यान से इससे समझना कि अभी आप एक बीजपत्री जड़, द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना समझेंगे तो उसमें आपको एक बहुत काम आएगा। तो इसमें आप देखिए कि जाइलम इस तरह से अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं, और अलग अलग त्रिज्याओं के अलावा ये अल्टरनेट क्रम में अरेंज होते हैं। देखो आप यहाँ पे, ये जाइलम फिर फ्लोएम, फिर जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, अल्टरनेट क्रम में है ना, एक के बाद एक, और अलग अलग त्रिज्याओं पे है, इसलिए इसको ऐसे क्रम को कहते हैं अरीय क्रम, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं, रेडियल। तो ये उदाहरण हुआ जड़ों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जड़ों में, तो ये रेडियल हुआ। दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है कंजॉइंट। संयुक्त का मतलब साथ साथ रहना, हम कहते हैं ना जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब सब साथ साथ रहते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम वहां पर साथ साथ रहेंगे, इसलिए उसको कहा जाता है कंजॉइंट, संयुक्त। अब इस संयुक्त के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार है, कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। कोलेट्रल और बाई कोलेट्रल। अब यहाँ हिंदी में देखो आप, कोलेट्रल का अर्थ है बही फ्लोएमी। कोलेट्रल मीन्स बही फ्लोएमी। बही मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। अब बाहर की तरफ फ्लोएम होगा, लेकिन उसमें भी एक बंद और एक खुला होगा, एक बंद और एक खुला होगा। फिर से ध्यान दीजिए। दूसरा प्रकार है संयुक्त। संयुक्त मतलब इंग्लिश में कहते हैं कंजॉइंट। संयुक्त का अर्थ होता है जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हो, साथ साथ एक ही त्रिज्या पर स्थित हो जाइलम और फ्लोएम, तो उसे कहा जाता है संयुक्त। लेकिन इस संयुक्त के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन से, एक बही फ्लोएमी, एक उभय फ्लोएमी। बही मतलब जब फ्लोएम बाहर की तरफ हो, और उभय फ्लोएमी का मतलब, उभय मतलब दोनों, उभयचर पढ़ते ना, एम्फीबिया उभयचर, जो जल और थल दोनों पे चरते हैं, जैसे मेंढक है ना, तो जो दोनों पे, तो ऐसे उभय मतलब दोनों। तो दोनों तरफ यदि फ्लोएम हो और बीच में जाइलम हो, ध्यान देना, दोनों तरफ फ्लोएम हो, बीच में जाइलम हो, तो उसे कहते हैं उभय फ्लोएमी। इंग्लिश में कहते हैं बाई कोलेट्रल। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, मोनो मतलब 1। तो यहाँ पे बाई लिखा है, तो दोनों तरफ फ्लोएम है और बीच में जाइलम है, इसलिए हो गया उभय फ्लोएमी। बही फ्लोएमी में बाहर की तरफ फ्लोएम दिख रहा है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर परिधि की
तरफ क्या है, जाइलम, केंद्र की तरफ। तो ये फ्लोएम, अब ये भी दो प्रकार का है, बाई फ्लोएम में भी, बंद और खुला। कोलेट्रल बोलते हैं इसको। आपको टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी याद रखनी है, आप समझने के लिए हिंदी में समझ सकते हैं, पर इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि आगे आपको हायर क्लासेस में हिंदी में इतना काम नहीं आएगा। तो कोलेट्रल के दो प्रकार, क्लोज्ड और ओपन। क्लोज्ड मतलब ये कि जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ नहीं हो, है ना, एक बस दीवार जैसी हो छोटी, तो ये फ्लोएम अलग है, ऊपर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ है, तो इसको कहा जाता है क्लोज्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, बीच में एक कैम्बियम रिंग होती है। कैम्बियम रिंग होने के कारण जो बाद में द्वितीयक वृद्धि करती है, और द्वितीयक वृद्धि करने के बाद कैम्बियम रिंग बनाती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पेड़ों की जो तने होते हैं वो लकड़ी के टाल वालों के यहाँ पे कटे हुए पड़े रहते हैं, गट्ठर के गट्ठर ऐसे पड़े रहते हैं। जैसे सपोज करो कि ये तना है लकड़ी का, ऐसा लकड़ी वालों के यहाँ पे ऐसा पड़ा रहता है, और उसमें ऐसे 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 रिंग पाई जाती है। देखिए ऐसी 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 रिंग, है ना, ये रिंग जो होती है वार्षिक वलय कहलाती है। जितने साल तने की उम्र है उतनी कैम्बियम रिंग होती है, और ये कैम्बियम रिंग इस कैम्बियम से बनती है। तो ये कैम्बियम यदि बीच में है मतलब ये खुला है। कैसा है, इसको ऐसे ध्यान रखो कि जैसे एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, बीच में कोई दरवाजा है, तो कैसा हो गया, खुला, है ना, और बीच में यहाँ कोई दरवाजा नहीं है, मतलब ये कैसा है, बंद। यदि यहाँ दरवाजा है मतलब ये कैसा है, खुला। तो यहाँ पे कैम्बियम यदि आप बनाओगे तो समझ लेना ये खुला वाला है और ये बंद वाला है, और दोनों तरफ यदि फ्लोएम है और बीच में जाइलम है तो इसको बोलेंगे उभय फ्लोएमी। लेकिन तीनों में आप देखो कि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त। संयुक्त किसको कहते हैं, जब साथ साथ रहे, तो ये साथ साथ रह रहे हैं जाइलम फ्लोएम, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त। लेकिन इनमें भी अलग अलग प्रकार है, एक बंद है, एक खुला है, और एक उभय फ्लोएमी है। समझ में आ गया। अब इधर देखिए, समकेंद्री, तीसरा वाला सी, कंसेंट्रिक। समकेंद्री केंद्रक से रिलेटेड है, यहाँ के सेंटर में क्या है, तो देखो इसमें बहुत आसान है। यदि केंद्रक में जाइलम है और बाहर फ्लोएम है तो इसको बोलेंगे दारू केंद्रकी, क्योंकि जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं। नाम याद रखना कठिन है, दारू याद नहीं रखना हमको, हम तो याद रखेंगे एम्फीक्राइबल। एम्फीक्राइबल, इसको ऐसे ध्यान रखना, एम्फीक्राइबल, क्राइबल जाइलम, क्राइबल और जाइलम मिलता जुलता शब्द है, एम्फीक्राइबल जाइलम। तो क्राइबल जहां आ जाए मतलब जाइलम बीच में, एम्फीक्राइबल बोल के देखो, एम्फीक्राइबल जाइलम, उससे ध्यान रहेगा आपको, क्राइबल और जाइलम मिलता जुलता ध्वनि निकलती है। तो एम्फीक्राइबल मतलब यदि एम्फीक्राइबल है मतलब जाइलम बीच में और फ्लोएम बाहर है, और यदि एम्फीवेसल है तो फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर है। तो इसको हिंदी में याद ऐसे रखना है समझने के लिए, तो दारू केंद्री मतलब जाइलम दारू बीच में केंद्रक में, और फ्लोएम केंद्री मतलब फ्लोएम बीच में। आप याद रखने के लिए, समझने के लिए हिंदी में करें, लेकिन साथ में जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्म्स जो है उनको इंग्लिश में याद रखें। तो ये इस तरह से प्रकार हो गए संवहन पुल के। रेडियल जड़ों में होता है, कंजॉइंट ये जनरली तनों में पाया जाता है। इसके दो प्रकार, कोलेट्रल और बाय कोलेट्रल। कोलेट्रल के भी दो प्रकार, ये कोलेट्रल के दो प्रकार कौन कौन सा, एक होता है बंद और एक होता है खुला, है ना ये। और ये हो गया बाई कोलेट्रल, उभय फ्लोएमी। और ये समकेंद्री, इसके दो प्रकार, एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल, दारू केंद्री और फ्लोएम केंद्री। तो ये पूरा आपका ऊतक तंत्र। ओके।